ऑपरेशन मुस्कान के तहत सिवनी जिले के छपारा के संदीपनी विद्यालय पहुंचे पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता। ऑपरेशन मुस्कान के तहत छात्र छात्राओं को किया जागरूक। पुलिस विभाग के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्कूल और कॉलेजों में पहुंचकर पुलिस के अधिकारी छात्र छात्राओं को मुस्कान अभियान के तहत जागरूक कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि पढ़ने लिखने की उम्र में वह दूसरी चीज़ों पर ना पड़ें और वह ध्यान से पढ़ाई करें और अपना भविष्य संवारें। इसी अभियान के तहत आज सिवनी के पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता छपारा के संदीपनी विद्यालय पहुंचे और जहां उन्होंने छात्र छात्राओं को कई अहम जानकारियां दी। साथ ही उन्होंने उनके भविष्य किस तरीके से वह संवार सकते हैं इस पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने किस तरीके से आईपीएस और आईएएस की तैयारी की जाती है इसको लेकर भी उन्होंने कई अहम जानकारियां छात्र छात्राओं के साथ साझा की। इस दौरान उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाते थे, उनके बारे में भी छात्र छात्राओं को बताया। उनकी जीवनी के बारे में क्या बताया, यह वीडियो में सुनिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। कलाम साहब ने कहा कि न मैं वैज्ञानिक के रूप में जाना चाहता हूं, न ही मिसाइल मैन के रूप में जाना चाहता हूं, न ही राष्ट्रपति के रूप में मैं जाना चाहता हूं कि इस देश का हर नागरिक मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद करे। तो सुना आपने सिवनी पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता ऑपरेशन मुस्कान के तहत यहां छात्र छात्राओं से चर्चा कर रहे थे, जहां उन्होंने देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब के बारे में जो चर्चा की और उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया और साथ ही उन्होंने बताया कि वह अपने आप को एक शिक्षक के तौर पर पहचान देना चाहते थे। उस पर उन्होंने रोशनी डाली। आगे क्या कुछ कहा है और सुनाते हैं हम आपको। जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया, उनकी मृत्यु आखिरी में ऐसे, जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ ना, ऐसे आईएएम को भाषण देते वक्त बातें करते करते में उनकी डेथ हो गई। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक काम करते हुए और मृत्यु को प्राप्त होगा, इतनी सरल मृत्यु महान आत्माओं को नसीब होती है। तो हम बहुत खुशनसीब हैं कि ऐसे देश में निवास करते हैं। इस देश को उनके ऊपर गर्व है, इस देश को सचिन तेंदुलकर के ऊपर गर्व है, इस देश को लता मंगेशकर के ऊपर गर्व है, इस देश को हमारे उन शहीदों पे गर्व है जो सीमा पे खड़े होकर हम आम जनता की सुरक्षा करते हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं। तो आपने सुना, सिवनी के पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता हैं, जिन्होंने कई अहम जानकारियां ऑपरेशन मुस्कान के तहत छात्राओं को दी और उन्हें जागरूक किया। साथ ही उन्हें बताया कि किस तरीके से वह पढ़ाई करके एक काबिल इंसान बन सकते हैं, अपने देश का, परिवार का, प्रदेश का, गांव का, शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। यहां उन्होंने छात्र छात्राओं को मुस्कान अभियान के तहत जागरूक किया। जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए HK न्यूज़ के साथ। और मेरे द्वारा स्वयं के द्वारा भी 4 स्कूल में ये जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया और बाकी थाना प्रभारी और अनुविभागीय अधिकारी स्तर पर ये अभियान चलाया जा रहा है और अधिक से अधिक बच्चों तक हमारी पहुंच सुनिश्चित हो, इसलिए प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ये नाबालिग बच्चों का घर से भागने का क्रम और उनको वापस लाने के क्रम में पुलिस को बहुत मेहनत लगती है और 2 परिवार भी इससे प्रभावित होते हैं। एक जो लड़का जिसके साथ भागती है लड़की और लड़की का परिवार, दोनों प्रभावित होते हैं। या कोई नाबालिग बच्चा किसी अन्य कारण से भी जाए तो वो परिवार बहुत प्रभावित होता है इससे और उस परिवार को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इस तकलीफ़ों से बचाने के लिए हम ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि भविष्य में ये बच्चे अच्छा काम करें और अच्छे संगत में रहें, कभी भी घर से भागे नहीं। और इस तरह से इस पूरी समस्या पर रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन मुस्कान का एक ही उद्देश्य है कि अगर कोई बच्चा घर से भाग जाए तो उसको वापस लौटाया जाए और वापस लौटा के उसके परिवार के चेहरे पे मुस्कान लाई जाए। इसीलिए उद्देश्य ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इस संबंध में अपराध भी कायम होता है। अगर नाबालिग बच्चे कोई घर से भाग जाए तो 137(2) BNS का अपराध कायम होता है और इस अपराध की गंभीरता के बारे में भी बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो उसमें भी परेशानियों में परिवार पड़ता है। उन परेशानियों को दूर करने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है।